नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दुनिया में तेल को लेकर फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव, समुद्र में फंसा रूसी तेल और अब अमेरिका का बड़ा फैसला। सवाल ये है कि आखिर 30 दिन की इस राहत के पीछे क्या है पूरी रणनीति, और भारत ने ऐसा क्या कहा जिससे दुनिया का ध्यान खींच लिया। आगे इस रिपोर्ट में हर पहलू पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने 30 दिन की राहत देते हुए समुद्र में फंसे रूसी तेल तक कई देशों की पहुंच आसान कर दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम उन देशों की मदद के लिए उठाया गया है जो ऊर्जा संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका 30 दिनों का एक सामान्य लाइसेंस जारी कर रहा है ताकि जरूरतमंद देशों तक रूसी तेल की सप्लाई पहुंच सके। स्कॉट बेसेट के मुताबिक ये फैसला कच्चे तेल के वैश्विक बाजार को स्थिर करने और ऊर्जा असुरक्षित देशों को राहत देने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका जरूरत के मुताबिक अलग अलग देशों के साथ मिलकर विशेष लाइसेंस पर भी काम करेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण तेल बाजार में लगातार उथल पुथल मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ तेल सप्लाई पर संकट। ऐसे में दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है। इधर इस पूरे मामले पर भारत ने भी साफ और दो टूक जवाब दे दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपने लोगों के हित और व्यावसायिक समझ के आधार पर फैसले लेता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत प्रतिबंध के दौरान भी रूस से तेल खरीद रहा था, छूट के दौरान भी खरीद रहा था और अब भी खरीद रहा है। यानी भारत ने ये संकेत दे दिया है कि देश की ऊर्जा जरूरत सबसे पहले है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अमेरिका मार्च में ऐसी ही 30 दिन की अस्थायी छूट दे चुका है। पिछली राहत अवधि 16 मई को खत्म हुई थी। उस समय भी समुद्र में फंसे रूसी तेल को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया था। अब एक बार फिर अमेरिका ने तीसरी बार इस छूट को बढ़ाया है। माना जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ा तो दुनिया में ईंधन संकट और गहरा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली नीति पर चलता दिख रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र तेल बाजार और मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि दुनिया को राहत मिलेगी या महंगाई की नई मार झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इंटरनेशनल, पॉलिटिकल और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।